इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. श्रीनिवासन द्वारा दी गई धर्मनिरपेक्षीकरण की परिभाषा बताते हुए 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। एम.एस. श्रीनिवासन के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण से तात्पर्य है जिसे पहले धार्मिक माना जाता था, अब उसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया भी निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक पृथक हो जाते हैं। 3 विशेषताएं क्या हैं? धार्मिकता की कमी। धर्मनिरपेक्षीकरण जन समाज में धार्मिकता में कठोरता की बजाय सरलता लाती है। तार्किक चिंतन की भावना में वृद्धि होती है। विविधीकरण बढ़ता है, जिससे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी व्यवस्था एक दूसरे से पृथक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जी.एस. घुर्ये के अनुसार जाति की विशेषताएं क्या है? डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुर्ये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। समाज का खंडात्मक विभाजन है, संस्करण पाया जाता है, भोजन और सामाजिक संसर्ग पर प्रतिबंध है, विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं हैं, व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव है, विवाह संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो सब जगह पूछा जा रहा है, जाति और वर्ग में अंतर क्या है? जाति एक सामाजिक अवधारणा है, जबकि वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है। जाति जन्मजात होती है, वर्ग अर्जित होती है। जाति एक बंद व्यवस्था है, वर्ग एक खुली व्यवस्था है। जाति की संख्या असीमित होती है, वर्ग की संख्या सीमित होती है। जाति के सभी सदस्यों की परिस्थिति समान नहीं होती, वर्ग के सभी सदस्यों की परिस्थिति समान होती है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता किस प्रकार से लोकतंत्र को प्रभावित करती है? सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है, जैसे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली दल। ये सभी दल राष्ट्रीय हित की बजाय सांप्रदायिक हित को प्राथमिकता देते हैं। चुनाव में सभी दल अपना प्रत्याशी योग्यता के आधार की बजाय उस क्षेत्र के सांप्रदायिक समीकरण के आधार पर घोषित करते हैं। सांप्रदायिकता सामाजिक असमानता और विघटन को बढ़ावा देती है, जिसके फलस्वरूप दंगे होते हैं। सांप्रदायिकता हिंसा, जातिगत भेदभाव को जन्म देती है, जिससे गिरी हुई राजनीति का उद्भव होता है। अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थों के व्यसन से होने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मादक पदार्थों के सेवन से केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज, राष्ट्र को अस्त व्यस्त कर देता है। मादक पदार्थ लैंगिक हिंसा, अपराध, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक समस्याएं, मृत्यु, अपसंस्कृति, आर्थिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है और समाज को अस्वस्थ कर देता है। समस्याएं निम्नलिखित हैं: मानसिक शारीरिक समस्याएं, असामयिक मृत्यु होना, व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक विघटन का कारण, अपराध का बढ़ना, आत्महत्या, यौन हिंसा, हत्या, झगड़ा, युवा वर्ग का मार्ग से भटकना। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए? बेरोजगारी एक विकट सामाजिक समस्या है, जिसे दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान देश का आर्थिक विकास है, किंतु यह समाधान सदैव के लिए कारगर नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए, जैसे स्वरोजगार हेतु अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नई तकनीक पर आधारित रोजगार क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए, कार्यशील गरीबी की उत्पादकता और आय के स्तरों में वृद्धि की जानी चाहिए, शिक्षा पद्धति को रोजगार उन्मुखी बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं? इसकी पृष्ठभूमि बताइए। वह नकद धन या वस्तु जो लड़की का पिता वर पक्ष को देता है, दहेज प्रथा कहलाती है। यह पहले केवल उच्च जातियों में प्रचलित था, वर्तमान में यह सभी जातियों में प्रचलित हो गया है। यह प्रथा समाज में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। कारण क्या है? आधुनिक शिक्षा। जितना अधिक शिक्षित लड़का होता है, उतनी अधिक दहेज की मांग की जाती है। अपने आप दहेज देना तो बुरा नहीं माना जाता, लेकिन जबरदस्ती दहेज लेना ही गलत माना जाता है। दहेज प्रथा ने परंपरा का रूप ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता को परिभाषित करते हुए समाज में व्याप्त निर्धनता के मुख्य कारण बताइए। निर्धनता एक सामाजिक समस्या है तथा समाज का एक ऐसा वर्ग जो अपनी जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति भी नहीं कर पाता, निर्धन की श्रेणी में आता है। निर्धनता के कारण है जनसंख्या का दबाव, समाज में व्याप्त अशिक्षा, निरंतर बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय का कम होना, आय की असमानता होना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख जनजाति की अवस्थिति बताते हुए भील जनजाति की सामाजिक आर्थिक जीवन पर लेख लिखें। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां व उनकी अवस्थिति: भील डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, गरासिया, सिरोही, आबू रोड में; मीणा, उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली; सहरे जनजाति किशनगंज व शाहबाद, बारा में। भील जनजाति की सामाजिक आर्थिक जीवन: सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक समाज होता है, संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, शराब का सेवन करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, दापा व्यवस्था आती है जिसे वधु मूल्य कहते हैं, जादू टोना, तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, नाथा प्रथा पाई जाती है। आर्थिक जीवन: कृषि व पशुपालन आजीविका के मुख्य स्रोत हैं, वन उत्पाद संग्रहण करते हैं, विशेषतः महिलाएं करती हैं, श्रमिक व कृषि मजदूर का काम करते हैं, आजीविका के लिए विस्थापन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। जाति बंद व्यवस्था है, वर्ग खुली व्यवस्था है। जाति पिरामिड आकार का है, वर्ग का स्वरूप क्षैतिज है। जाति जन्म आधारित व्यवस्था है, वर्ग कर्म आधारित व्यवस्था है। जाति की सदस्यता स्वतः ही जन्म के साथ मिल जाती है, वर्ग की सदस्यता धन और रोजगार के आधार पर अर्जित होती है। जाति में खान पान, व्यवसाय, विवाह आदि पर सामाजिक प्रतिबंध होते हैं। वर्ग में स्वतंत्र व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। जाति स्थायी होती है, बदली नहीं जा सकती। वर्ग अस्थायी होता है, स्थिति के आधार पर बदला जा सकता है। जाति सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है,
वर्ग सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र को सशक्त किया है, इस कथन का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। जाति एक अंतर वैवाहिक समूह है जिसकी सदस्यता वंशानुगत होती है, जो कि अपने सदस्यों के ऊपर सामाजिक सहवास के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाती है। जाति व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र को सशक्त किया है, पिछड़े तबकों को संगठित कर उनको मुख्य धारा में लेके आए हैं। संसद और विधानसभाओं में निम्न जातियों को स्थान मिला है, नीतिगत स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित हुई है। जाति दबाव समूह का रूप में अब जातियों का राजनीतिकरण होने से उनका सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियां भी साबित हो रही हैं, जैसे अगड़ी और पिछड़ी जातियों में संघर्ष, जैसे यादव बनाम भूमिहार जाट बनाम राजपूत। जातियों का राजनीतिकरण होने से वोट बैंक की राजनीति होती है, जातीय द्वेषता बढ़ती है, जातीय कट्टरवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है। अतः स्पष्ट है कि जातीय व्यवस्था ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ इनके समक्ष चुनौतियां भी प्रस्तुत की हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गरासिया जनजाति का परिचय देते हुए इस जनजाति की प्रमुख समस्याएं बताइए। गरासिया जनजाति राजस्थान में पाई जाने वाली तीसरी बड़ी जनजाति है, जो मुख्यतः आबू रोड, बाली, पाली, पिंडवाड़ा, सिरोही, गोगुंदा, उदयपुर क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति की आजीविका का मुख्य स्रोत आदिम कृषि, पशुपालन, वनोत्पाद संग्रहण है। इसकी प्रमुख समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सतत आजीविका के साधनों का अभाव है, गरीबी, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम मजदूरी की न्यूनतम दरें, सामाजिक समस्याएं जैसे बढ़ता रूढ़िवाद, कुप्रथाएं, बहुविवाद, जादू टोना, अशिक्षा, साक्षरता की निम्न दर, चिंताजनक स्वास्थ्य संकेत जैसे IMR, MMR, TFR। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। IMR शिशु मृत्यु दर, MMR मातृ मृत्यु दर, TFR कुल प्रजनन दर। राजनीतिक प्रभुत्व नहीं होने से नीतिगत उपेक्षा और दयनीय स्थिति है। रोजगार की तलाश में विस्थापन होने से परंपरागत आजीविका स्रोतों का ह्रास हो रहा है। भारत में सांप्रदायिकता के कारण उसके दुष्परिणाम और निवारण हेतु किए गए प्रयासों का परिचय दें। अपने धर्म विशेष के पोषण के लिए अन्य धर्म और धर्मावलंबियों को नुकसान पहुंचाने की मनोवृत्ति ही सांप्रदायिकता कहलाती है। कारण, धार्मिक कट्टरवाद व बाह्य आडंबर, धर्म का राजनीतिकरण, वोट बैंक की राजनीति, आतंकवाद, सांप्रदायिक तत्वों का गठजोड़, बाह्य स्रोतों का प्रभाव जैसे पाकिस्तान, गरीबी और बेरोजगारी के कारण निम्न जीवन स्तर, इस कारण सांप्रदायिक तत्वों का दुरुपयोग भी होता है। सांप्रदायिकता के परिणाम क्या है? जान माल की हानि होती है, देश का सामाजिक धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है, आर्थिक सामाजिक विकास में बाधक है, आतंकवाद व उग्रवाद जैसे तत्वों का प्रोत्साहन मिलता है, समाज में भय का वातावरण और धार्मिक वैमनस्यता पाई जाती है, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, राजनीति का बढ़ता धर्मीकरण हो रहा है। निवारण के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। कानूनी ढांचे का प्रावधान है, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद बनाई गई है। धार्मिक कट्टरवाद को रोकने के लिए सख्त निगरानी प्रणाली और सूचना तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। धार्मिक सौहार्द बढ़ाना और आपसी समन्वय स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता कुचक्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निर्धनता के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त परिचय दें। निर्धनता का तात्पर्य अभाव की स्थिति से है। जब आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लोग बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी असमर्थ होते हैं तो उस दशा को निर्धनता कहा जाता है। निर्धनता कुचक्र क्या है? यह एक चक्रीय अवधारणा है जिसके कारण निर्धनता की स्थिति निरंतर बनी रहती है। निर्धनता जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य संकेतकों में कमी आती है, तो उनके द्वारा स्वास्थ्य संकेतकों पर किए जाने वाले खर्च से उनकी निर्धनता बढ़ती जाती है। निर्धनता के कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, जिसके कारण गरीबी, बेरोजगारी का दुष्चक्र चलता रहता है। शिक्षा के अभाव के कारण साक्षरता का उत्तरोत्तर गिरता स्तर देखा जा रहा है। अप्रासंगिक सरकारी नीतियां हैं। विषम सामाजिक परिस्थितियां हैं, जैसे जाति प्रथा, पुरुषवादी समाज आदि। निवेश के अनुकूल वातावरण नहीं है, अवसंरचना की कमी है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र में समृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। संस्कृतिकरण एक प्रगतिशील अवधारणा है जिसके अंतर्गत जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जाति जनजातियां ऊंचा उठने के प्रयास में उच्च या अगड़ी जनजातियों के विचारों, परंपराओं का अनुसरण करती है तथा इस प्रक्रिया में ये जाति अपनी स्थिति उच्चतर होने का दावा भी करती है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या है? निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की मान्यताएं, परंपराओं का अनुकरण किया जाता है। यह एक दोहरी प्रक्रिया है। उच्च जाति भी कुछ सीखती है, जैसे स्थानीय लोक देवताओं की पूजा करना। केवल ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं, अन्य उच्च जातियों का भी अनुकरण किया जाता है, जैसे क्षत्रिय, वैश्य। केवल पदीय स्थिति में परिवर्तन होता है, समाज की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, संघर्ष भी नहीं है, क्योंकि उच्च जातियां इसका विरोध भी करती हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मादक पदार्थों के व्यसन के प्रमुख कारण बताते हुए इसके समाधान के उपाय बताइए। व्यसन के लिए जिम्मेदार कारक, आर्थिक कारक, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण उत्पन्न हताशा और अवसाद। सामाजिक कारण, घरेलू झगड़े, कार्य की अधिकता के कारण माता पिता द्वारा बच्चों को समय नहीं देना, स्कूल कॉलेजों में प्रतिस्पर्धी वातावरण होना, किशोरों में व्यसन की संगति। राजनीतिक कारण, जैसे नशीले पदार्थों के व्यवसाय में ड्रग माफियाओं व राजनीतियों के बीच गठजोड़ होना। अन्य कारक जैसे
नशीले पदार्थों की आसानी से उपलब्धता, तनाव, चिंता, अवसाद का बढ़ता स्तर नशाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। इस समस्या के समाधान के कुछ उपाय: प्रभावी और सस्ते पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए जिससे लोगों का पुनर्वास किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के परागमन मार्गों और ड्रग तस्करी व्यापार की सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। ड्रग्स के उत्पादकों, तस्करों आदि के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जानी चाहिए। जागरूकता अभियान जैसे कार्यशालाएं, नुक्कड़ नाटक, मीडिया आदि का उपयोग करके नशाखोरी के विरोध में जागरूकता की जानी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि नशाखोरी की रोकथाम के लिए सख्त बहुआयामी नीति का अनुसरण करके ही इसे कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एस. श्रीनिवास ने दी थी। निम्न जाति या जनजातियों द्वारा उच्च या प्रभु जाति की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को अपनाना ही संस्कृतिकरण है। यह जाति गतिशीलता की आंतरिक प्रक्रिया है जो सामाजिक धार्मिक जीवन शैली के रूप में दिखाई देती है। लेकिन संस्कृतिकरण एक जटिल, धीमी, विषम प्रक्रिया है। यह जाति व्यवस्था में सीमित बदलाव लाती है, जाति की परिस्थिति नहीं बदलती। आज संस्कृतिकरण के रूप में पश्चिमीकरण भी समस्याओं को जन्म दे रहा है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जनजातीय समुदायों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां रहती हैं। ये आदिमवासी हैं। इनकी विशिष्ट संस्कृति, धर्म, जीवन शैली है, लेकिन ये आज भी निम्न समस्याओं से ग्रसित है। पहला है, अशिक्षित है, कौशल का अभाव है। दूसरा, बहुसंख्यक जनजातियां गरीब है, पिछड़ी हैं। तीसरा, अभिज वर्ग ही लाभ ले रहे हैं जैसे मीणा। चौथा है, विस्थापित एवं अलगावित हैं। पांचवा, सांस्कृतिक संकट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। छठा, इनके ऊपर सुरक्षा का संकट है। ये समस्याएं इन्हें समाज का कमजोर वर्ग बनाती हैं। जनजातियों की सुरक्षा, विकास, न्याय के लिए हमें कदम उठाने चाहिए।